गूगल ने आज अपने डूडल के जरिए दिवंगत सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ, जिन्हें प्यार से केके के नाम से जाना जाता है, गूगल ने आज उनको एक खूबसूरत श्रद्धांजलि अर्पित की है। और गूगल ने अपने होम पेज पे उनकी याद में एक बेहद खूबसूरत डूडल बनाया है। आपको बता दें, आज के दिन ही उन्होंने अपना पहला और बेहद खूबसूरत गाने के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। आज के दिन 1996 में उन्होंने अपना पहला गाना छोड़ आया हूं को अपनी आवाज दी थी। एनिमेटेड डूडल में केके को हाथ में माइक लेकर खड़े होकर गाते हुए दिखाया गया है। गूगल ने अपनी वेबसाइट पर डूडल की प्रासंगिकता बताते हुए एक नोट में कहा है, ये डूडल कृष्ण कुमार कुन्नथ का जश्न मनाता है, जिन्हें केके के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सफल भारतीय पार्श्व गायक हैं और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और गुजराती सहित कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। आपको बता दें, केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था और उनकी आवाज़ ने उन्हें भारतीय संगीत की दुनिया में एक अमिट छवि प्रदान की। अपने 3 दशक के करियर में केके ने न केवल हिंदी बल्कि तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, मराठी और पंजाबी जैसी 11 भाषाओं में गाने गाए हैं। उनके गीतों ने भावनाओं को इतनी गहराई से छुआ कि वे पीढ़ियों तक दिलों में बसे रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज से स्नातक होने के बाद केके ने करियर की शुरुआत मार्केटिंग से की थी। हालांकि संगीत के प्रति उनका लगाव उन्हें बार बार इसी क्षेत्र में आने का संकेत देता रहा। 1994 में उन्होंने कई जाने माने संगीत निर्देशकों को अपनी आवाज का एक डेमो टेप भेजा और जल्द ही उनकी आवाज को पहचान मिल गई। इसके बाद उन्हें व्यावसायिक विज्ञापनों में जिंगल गाने के अवसर मिलने लगे, जिनमें उनकी आवाज ने नया प्रभाव डाला। जिंगल्स से अपनी शुरुआत करते हुए केके ने करीब 3500 जिंगल्स रिकॉर्ड किए, जो कि किसी भी सिंगर के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था। केके की प्लेबैक सिंगिंग की औपचारिक शुरुआत 1996 में हुई, जब उन्होंने गुलजार की फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम को अपनी आवाज दी। इस गाने में उनकी गायकी का जादू ऐसा चला कि उन्होंने फिल्मी संगीत की दुनिया में एक नई पहचान बना ली। उनका करियर वास्तव में 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गीत तड़प तड़प के साथ ऊंचाइयों पर पहुंचा, जो उनकी आवाज में इतना भावुक और मार्मिक था कि श्रोताओं के दिलों को गहरे तक छू गया। उसी साल केके का पहला म्यूजिक एल्बम पाल रिलीज हुआ, जिसमें यारो और पल जैसे सदाबहार गाने थे। इस एल्बम की सफलता ने केके को पूरे भारत में हर दिल अजीज बना दिया। केके की आवाज में एक विशेष आकर्षण था, जो लोगों की भावनाओं को सीधे उनके दिल से जोड़ देता था। चाहे यारो हो, जो दोस्ती का प्रतीक बन गया, तू ही मेरी शब है और खुदा जाने जैसे रोमांटिक गाने हो, या आंखों में तेरी जैसी आवाज की गहराई। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, लय और ताल का संजोग ऐसा था कि श्रोता उसमें खो से जाते थे। खासकर युवाओं के बीच केके के गाने उनकी हर भावना के साथ जुड़े हुए थे। दुख, खुशी, प्रेम और दोस्ती की हर भावना को उनकी आवाज ने एक नया आयाम दिया। केके का योगदान केवल गानों की संख्या तक सीमित नहीं था। उन्होंने हिंदी में लगभग 500 गाने गाए और अन्य भाषाओं में 200 से अधिक गीतों में अपनी आवाज भी दी है। उनकी गायकी में एक खास तरह की सादगी और मौलिकता थी, जो उन्हें बाकी सिंगरों से अलग बनाती थी। केके को लेकर संगीत जगत में हमेशा ये चर्चा होती रही कि वे न केवल एक बेहतरीन गायक थे, बल्कि एक बेहद विनम्र और सादगी पसंद इंसान भी थे। उनके फैंस और साथ काम करने वाले लोग उनके इस गुण की बेहद सराहना करते हैं। आपको बता दें कि केके का देहांत 31 मई 2022 में हार्ट अटैक से हुआ, जब वे एक संगीत कार्यक्रम के दौरान अचानक अस्वस्थ हो गए। उनका निधन भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, जिसने फैंस और संगीत प्रेमियों को गहरे शोक में डाल दिया। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके गाने और उनकी मनमोहक आवाज़ हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। उनके गीत न केवल भारतीय संगीत का हिस्सा हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और भावनाओं का हिस्सा बन चुके हैं। गूगल के इस विशेष डूडल ने केके के योगदान को श्रद्धांजलि दी है, जिससे उनकी यादें और उनके गाने एक बार फिर से हमारे दिलों में ताज़ा हो गए हैं।